क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं? क्या आप एक ऐसे सेल्स मैनेजर हैं जो अपने सामान को ग्राहकों तक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पहुंचाते हैं, बेचते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं आपका सेल्स कोच। दोस्तों, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो मसले होते हैं। मसला नंबर 1 कि एक निर्धारित ज्योग्राफी के अंदर, एक निर्धारित एलोकेटेड मार्केट के अंदर मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार कैसे बढ़ाऊं। इस टॉपिक पे मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसका लिंक डाल रहा हूं, अवश्य देखिएगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मसला नंबर 2, और मसला नंबर 2 है किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर का सेल कैसे बढ़ाऊं। दो अलग अलग बातें हैं। किसी ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन के मार्फत से सेल कैसे बढ़ाएं और किसी दिए हुए डिस्ट्रीब्यूटर का सेल कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं और इस व्हाइट बोर्ड के मार्फत अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, तो आइए उस डिस्ट्रीब्यूटर को इस डॉट, रेड डॉट से इंडिकेट करें, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1। ठीक है जी। तो ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अभी के डेट में महीने का 10 लाख का बिजनेस होता है। ठीक है। अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको टारगेट दी गई है कि भैया इस डिस्ट्रीब्यूटर का सेल जो 10 लाख पर मंथ होता है, इसको बढ़ाइए और इसको कम से कम 12 लाख पर मंथ कीजिए। ठीक है। तो आपको टारगेट मिल गए कि इस डिस्ट्रीब्यूटर का सेल को 12 लाख करना है। अब नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि ऐसे कैसे बढ़ जाएगा सर, सडनली उसकी सेल कैसे बढ़ा दूं, क्रेडिट बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। वेल, ये जो 12 लाख पर मंथ की टारगेट है, इसको कैसे पूरा करना है, अथवा हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सेल को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मुझे समझना है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर की रूट मैपिंग क्या है। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अपने गोडाउन में माल रख के तो माल बेचता नहीं है। निश्चित रूप से अगर ये शहर में डिस्ट्रीब्यूटर है, तो निश्चित रूप से उस शहर के इर्द गिर्द उसकी अपनी एक मार्केट होगी। तो चलिए ये प्लॉट कर लेते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द इतनी ज्योग्राफी को कवर करता है, राइट। तो अब ये जो ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, वो उस ज्योग्राफी के अंदर वो 10 लाख का माल बेच रहे हैं और उसी ज्योग्राफी के अंदर हमको 12 लाख का माल बेचना है। इतनी सी बात है। तो सबसे पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा कि भैया इस डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन होंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गाड़ियां होगी, वैन होगा, और उस वैन पे वो हमारा प्रोडक्ट लाद के रिटेलर तक पहुंचाता होगा, क्योंकि हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्राइमरी सेल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेकेंडरी सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर आगे टर्शरी सेल करता है ग्राहक को। तो ये जो सेकेंडरी सेल की बात है कि जब सेकेंडरी सेल डिस्ट्रीब्यूटर करता है, तो हाफिजर्डली कहीं भी तो नहीं बेचता होगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर के भी रूट मैप्स होते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर ने तय करके रखा होता है कि देखिए, मंडे को मैं मेरा सेल्समैन इस रूट में जाएगा, ट्यूसडे को मेरा सेल्समैन इस रूट में जाएगा, थर्सडे को मेरा सेल्समैन इस रूट में जाएगा, वेडनेसडे को मेरा सेल्समैन इस रूट में जाएगा, देखिए फ्राइडे को मेरा सेल्समैन इस रूट में जाएगा, और सैटरडे को मेरा सेल्समैन इस रूट में जाएगा। तो ये जो अलग अलग रूट बनी, अब आपको यहाँ पे फूल दिख रहा होगा, बट एक्चुअली फूल नहीं है, ये रूट है। मान लीजिए इस रूट को मैं नाम देता हूँ रूट नंबर ए, इसको मैं नाम देता हूँ रूट नंबर बी, इसको मैं नाम देता हूँ रूट नंबर सी। तो देखिए, इस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवश्य इस तरह की रूट्स होंगी। तो अगर आपको पता नहीं है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए और समझिए कि वो क्या रूट फॉलो करते हैं। अब ए बी सी डी ई एफ ऐसे 6 रूट्स हैं, जो कि हफ्ते के 6 दिन में उसका वैन जाता है।
और कुछ रूट्स में वो हफ्ते में जाते होंगे, कुछ रूट्स में वो महीने में एक बार जाते होंगे, कुछ रूट्स में क्वार्टर में एक बार जाते होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उसे पता है कि कहाँ कितनी पोटेंशियल। अब मसला ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो रूट्स में जाती है उनकी गाड़ियां या उनके सेल्समैन जो इस रूट के अंदर माल बेचने जाते हैं, तो आपने तो सुना है ना कि चेंज इज परमानेंट, बदलाव निरंतर हो रही है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर ने इस रूट को बनाया था, जब उसने ए रूट बनाया था, तो मान लीजिए कि उसके रूट में 25 काउंटर थे जो आपका प्रोडक्ट बेचते थे, और जब उसने रूट बी बनाया था तो मान लीजिए उस रूट पे 20 काउंटर थे जहां आपका माल बिकता था। अब ये उस समय की बात है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये 25 काउंटर 30 काउंटर हो गए जहां आपका माल बिकता है, क्योंकि 5 नए काउंटर खुल गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जब चालू किया था तो खुद जाके मार्केट में घूम के उसने ये रूट्स बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा आदमी हो गया, अब वो मार्केट में नहीं जाता। तो उसके जो सेल्समैन जाते हैं वो कितने अनभिज्ञ हैं इस बात को लेके, या कितना प्रोत्साहित है इस बात को लेके, उस पर डिपेंड करता है कि नई काउंटर एडिशन हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लेते हैं कि नया काउंटर एडिशन नहीं हो रहा है, यानी कि डेंसिटी खत्म हो रही है, क्योंकि उस रूट में जितने काउंटर्स हैं, मान लीजिए कि ए रूट में अब धीरे धीरे 40 काउंटर हो गए और अभी भी आपका माल 25 काउंटर में जा रहा है, यानी कि डेंसिटी होनी चाहिए थी आपकी 40, लेकिन अभी है 25। तो 15 काउंटर में जो इंक्रीमेंटल माल जा सकता है उतने कम सेल हो रही है आपकी, क्योंकि अगर सेकेंडरी सेल कम होगा तो अपने आप प्राइमरी सेल कम हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक अच्छा सेल्स मैनेजर होने के नाते सबसे पहले तो आपको रूट मैपिंग करनी, उसके बाद आपको हर रूट पे घूमना है। मैं नॉर्मली देखता हूँ सेल्स मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको माल पटकते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं। नॉट गुड आइडिया। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, बातचीत कीजिए बिल्कुल, और थोड़ा सा समय उसकी जो मैप्स है, जो रूट मैप्स है, उस पर घूमने का भी तय कीजिए। अब जैसे मैं इसका जिक्र करता हूं तो सेल्स मैनेजर बोलते हैं, सर अगर मैं ऐसा करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटर बुरा मान जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को लगेगा कि हम उसके पेट पे लात मारना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को लगेगा कि हम उसके कंपटीटर खड़ा करना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के रूट मैप्स में घूमना चाहता हूं, नॉट बिकॉज आई वांट टू डू डायरेक्ट सेल्स। मैं उन रिटेलर्स को डायरेक्टली बेचना नहीं चाहता, मैं बेच सकता भी नहीं हूं क्योंकि मैं इतने छोटे छोटे जगहों में उधारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसके रूट मैप में घूम के उन काउंटर्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं जहां मेरा माल जाना चाहिए था लेकिन अभी नहीं जा रहा। तो जब मैं रूट नंबर ए में घूमूंगा और सारे काउंटर्स में जाके पूछूंगा कि भैया मेरा माल आप तक पहुंच रहा है, अगर पहुंच रहा है तो फीडबैक दीजिए कि कैसा है, और नहीं पहुंच रहा है तो क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का कोई आदमी आपके पास अभी तक आया नहीं। अगर सामने बोलता नहीं तो आप बोलिए नो प्रॉब्लम, मैं आपकी डिटेल लिख के जा रहा हूँ और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आपको बताऊंगा कि वो आपके साथ संपर्क करें। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के रूट्स पे घूमते हैं, लौट के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलिए और डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए कि भैया रूट नंबर ए जो आपने बनाया था उसमें 25 काउंटर पे माल जा रही है, लेकिन अब 40 काउंटर पे जा सकती है, तो थोड़ा सा आप मुआयना करके देख लीजिए कि ये जो इंक्रीमेंटल 15 काउंटर हैं इनमें से आप कितने काउंटर को देना चाहोगे। ये ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर छोड़िए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हर काउंटर को माल नहीं दे सकता, क्योंकि हर काउंटर क्रेडिट वर्दी नहीं होता। तो पुश मत कीजिए कि ये 15 काउंटर पे माल भेजो, आप सिर्फ उनको हिदायत दीजिए कि ये 15 काउंटर पे माल जा सकता है। आप मुआयना करके देख लीजिए कि 15 में से कितने काउंटर में आप अपना माल भेज पाए। ऐसा करने से आपने क्या किया, आपने रूट की डेंसिटी को बढ़ा दी। रूट नंबर ए की डेंसिटी को 25 से 40 कर दी। जब काउंटर की डेंसिटी बढ़ेगी तो अपने आप आपका सेल उस रूट पे बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये जो आज चर्चा की मैंने कि रूट मैपिंग
ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को स्टडी कीजिए और अपने हर मार्केट विजिट पे थोड़े से दिन रूट पे घूमने के लिए तय कीजिए। और रूट में घूमने का मकसद डायरेक्ट माल बेचना नहीं है, रूट में घूमने का मकसद है कि कितना हद तक सेकेंडरी सेल छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच पा रहा है और जहां नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि आपकी मार्केट विजिबिलिटी कम है उन एरियाज में, तो मार्केट विजिबिलिटी को स्टडी करिए और वापस आके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के बारे में बताइए। सो प्रोडक्ट विजिबिलिटी को स्टडी करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए। एक और चीज आपको करना है, जब आप रूट मैप्स पे घूमते हैं तो आपको देखना है कि आपकी विजिबिलिटी यानी मर्चेंडाइज विजिबिलिटी क्या है, क्योंकि आपने तो सुना है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये जो रूट मैप है ABCDEF, जो डिस्ट्रीब्यूटर का रूट है, जब आप उसमें घूमते हैं तो आप देखिए कि आपकी ब्रांड की पोस्टर कितनी जगह लगी है, आपकी ब्रांड के मैनिक्विन्स कितने जगह डिस्प्ले की गई है, आपके ब्रांड के ग्लो साइन बोर्ड, साइनेज बोर्ड, हर वो जरिया जिससे आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी आती है, उसकी विजिबिलिटी को स्टडी कीजिए। तो मर्चेंडाइज विजिबिलिटी स्टडी कीजिए, ब्रांड विजिबिलिटी स्टडी कीजिए, प्रोडक्ट विजिबिलिटी स्टडी कीजिए और वापस आके अपने डिस्ट्रीब्यूटर से चर्चा कीजिए। क्योंकि जब हम इन सारी विजिबिलिटी को बढ़ाएंगे, जब हम अपने रूट मैप के अंदर अपनी डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा सेल बढ़ेगा और सेल बढ़ाना ही तो हमारा काम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा और अपने सेल्स के तजुर्बे को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेल्स की प्रोफेशन को एंजॉय कीजिए। सेल्स बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सेल्स का बढ़ता हुआ ग्राफ ही हमारी अस्तित्व का द्योतक है। अगर सेल्स बढ़ नहीं रहा है तो सेल्स मैनेजर का कद भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको सोचना है कि निरंतर कैसे हम अपने सेल्स को बढ़ाते रहें, और आई एम श्योर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे आप इस सेल्स को बढ़ा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। I'm on a special mission to empower 1 million salespersons with the science of selling before 2025. Stay attached, stay connected with me on this mission till I upload my next video again. Bye-bye.